नरेश अग्रवाल। माननीय सभापति, वैसे मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत जल्दी में बिल लाया गया, लेकिन इस मारे समर्थन कर रहा हूं कि ये संदेश नहीं जाए देश में या दुनिया में कि कोयला माफिया जिनकी खदानें रद्द हुई हैं उनके दबाव में हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और मैंने इसी मारे हमारी पार्टी ने इस बिल को समर्थन करने का निर्णय लिया है। जब मीटिंग सेलेक्ट कमेटी की चल रही थी, मैंने कुछ बातें उठाई थी, रवि जी अभी बोल भी रहे थे, लेकिन मैं 4 चीजों पर चाहता हूं कि कम से कम आप जब रूल्स बनाएं तो उन रूल्स में इन 4 चीजों को जरूर आप क्लियर कर दें कि जो कंपनसेशन मिलेगा पुराने वाले का इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिनकी जमीन जा रही, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है, तो उस कंपनसेशन का पहला हिस्सा अगर पेमेंट जो होगा वो श्रमिकों का होगा, उसके बाद कोई और की लायबिलिटी बनेगी। नहीं तो बैंक्स वगैरह कह देती हैं कि लायबिलिटी हमारी है, पहले बैंक्स की लायबिलिटी हो। तो आप ये श्योर करिए कि रूल्स में आप इस चीज को लाएं। नंबर 2, भाई दिग्विजय सिंह जी ने कहा, मैं भी इस पर सहमत हूं कि जो और नीलामी करे खदाने, तो अगर पर्यावरण मंत्रालय और आदिवासी मंत्रालय दोनों से एनओसी ले लें तो शायद आपको दाम ज्यादा मिलेंगे, अन्यथा आप कोयले की खदानें दे देंगे और पता नहीं कब वो चालू हो पाए। मैंने ईंट भट्टा, लघु उद्योग, चूड़ी उद्योग की बात उठाई थी और ये बात सही है। आप नीलामी 3 तरीके की कर रहे हैं, आप कोयले की खाने 3 तरीके से दे रहे हैं। एक तो आप दे रहे हैं डायरेक्ट स्टेट्स को या एनटीपीसी को जो कोयला उत्पादित कर रहे हैं। एक आपने एनेक्सर 1 संलग्न सूची 1 और 2 बनाई, उनको आप नीलाम कर रहे हैं, जिनके में आप कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए आ गया। एक थर्ड आपके पास है ऑप्शन, जो आप खुली नीलामी करेंगे, जिसको आप कहते हैं कि खुली नीलामी होगी, जो प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो मार्केट में रेट गिर जाएगा। लेकिन बहुत जल्दी में तो आपने सुन लिया, क्या सही होगा कि नहीं? क्योंकि मैंने आपसे कहा था, या तो आप कोल इंडिया को डायरेक्ट करें, गवर्नमेंट कोल इंडिया को डायरेक्ट करे कि देश का ईंट भट्टा उद्योग, देश का चूड़ी उद्योग, देश का छोटा उद्योग जिसको कोयले की जरूरत पड़ती है, वो माइंस खरीद नहीं सकता, उसको माइंस देने का आपने कहीं प्रावधान नहीं किया। आपने माइंस सिर्फ 3-4 सीढ़ी देने को, ऑक्शन में 3-4 सीढ़ी को आपने सिर्फ अलाउ किया है, तो उनको कहां से कोयला मिलेगा? ऐसा ना बनारस के पास जो कोयला उत्तर प्रदेश वाले लाते हैं उसका रेट एकदम इतना हो जाए और ईंट के दाम बढ़ जाएं, तो उससे क्या होगा? जल्दी में निर्णय ले रहे हैं, लेकिन मजबूरी में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है कि 31 मार्च तक खदानें बंद हो जाएंगी, उसके बाद खदानें नहीं चालू होंगी। इस बारे हम लोगों ने समर्थन दें। वैसे इसको अगर और विचार करें, हम कहते हैं इसके बनने के बाद आप इसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं, बाद में विचार कर लें, तो कोई बुराई नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि आदिवासियों की बात की गई है, जब वह लोग वहां जो रहते हैं, अब खत्म करना, जो लोग वहां रहते हैं उनका हित कैसे संरक्षित हो, तो आप राज्यों को जो पैसा दें उसमें कुछ प्रतिशत फिक्स कर दें कि वो रुपया वहां पर खर्च करेंगे। ये या क्योंकि जल्दी में निर्णय है तो मुझे थोड़ा शक भी होता है। एक किस्सा सुना के मैं खत्म कर रहा हूं। एक मजदूर एक डॉक्टर के पास गया, कहने लगे हमारा पैर नीला हो गया एक पैर। डॉक्टर ने देखा, कहने लगे ये तो बड़ा खराब हुआ, पैर काटना पड़ेगा। उन्होंने पैर काट दिया, आर्टिफिशियल पैर लग गया। फिर गया, दूसरा पैर नीला हो गया, उसने दूसरा पैर काट दिया, आर्टिफिशियल लगा दिया। कुछ दिन बाद गया, कहने लगे आर्टिफिशियल टांग भी नीली हो गई। तो डॉक्टर बोला अब समझ में आया, जो तुम तहमत पहनते थे उसका रंग छूट रहा है, तुम्हारे नीला हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस खदान की नीलामी, आप इससे सोचे कि हमको बहुत रुपया मिलेगा, एकदम सारा पलट जाएगा, देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके कहीं उल्टा ना हो जाए। इससे बहुत जल्दबाजी है, बड़ा ऐसी चीज है। मैं सीएजी की रिपोर्ट को कभी सत्य नहीं मानता हूं। मैं भी पीएससी कमेटी का 2 साल चेयरमैन रहा। पता नहीं कैसे देश ने सीएजी की कमेटी को भ्रष्टाचार मान लिया, और आप लोगों की सरकार थी, आप फेस नहीं कर पाए उसको। सीएजी की रिपोर्ट को देश ने भ्रष्टाचार मान लिया। सीएजी तो कभी है, सीएजी की आज तक कोई भी रिपोर्ट पीएससी के सामने ऐसी नहीं जो रिमूव ना हो गई हो, 99.9%। लेकिन श्रीमान दुर्भाग्य रहा
कि इस सरकार जो यूपीए की थी उसने सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर अपने को भ्रष्ट सिद्ध कर दिया और हम लोग कुछ बोल नहीं पाए और हम भी साथ दे रहे तो उसका भुगतना हमको भी पड़ा चुनाव में और ये लोग बैठ गए सत्ता में। लेकिन आप भी इन चीज़ों को बड़ा ढंग से देख लीजिएगा और मैं चाहूँगा इन चीज़ों को प्राथमिकता पर लेकर मेरी बात को जवाब दे देंगे। बस बहुत